हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की वो हम करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल इट ऑलवेज प्रोड्यूस द हाइड्रोजन एंड द सॉल्ट। जब कभी भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो वो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। आप पता कैसे करोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हुई है? तो आप जो है वो यूज़ करोगे बर्निंग कैंडल या कोई भी बंसेन बर्नर की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हो, बट आप बर्निंग थिंग यूज़ करोगे, बर्निंग कैंडल जो है वो यूज़ करेंगे। बर्निंग कैंडल को जो वहाँ से जो गैस रिलीज़ हो रही है आप उसके पास लेके जाओगे। जैसे आप उसके पास उसको लेके जाओगे आपको पॉपअप की साउंड जो है वो सुनाई देगी, और ये जो पॉपअप की जो साउंड है यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से जो गैस रिलीज़ हुई है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब आपका एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जब कभी भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सोल्ट और वाटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब एसिड ने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो रिलीज़ किया है। आपको इस वीडियो में क्लियरली नज़र आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हम एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त ध्यान रखें कि आप इसे अपने टीचर की देखरेख में करें। एक स्टैंड लीजिए, एक क्लैंप की मदद से हमने टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख दिया। इस टेस्ट ट्यूब में हम लगभग 5 मिलीमीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिर इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स के कुछ टुकड़े डालेंगे। आपको क्या दिखा? आप देखेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस से कोई गैस निकल रही है, आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। अब आप राइट साइड में एक कंटेनर में थोड़ा सोप सॉल्यूशन रख दीजिए और डिलीवरी ट्यूब के जरिए गैस को सोप सॉल्यूशन में से पास कराइए। आपको क्या दिखा यहाँ पर? आपको सोप सॉल्यूशन में बबल्स बनते हुए दिख रहे होंगे, है ना? तो यहाँ निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। और आप हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बर्निंग विथ पॉप साउंड होता है। अगर हम कोई चलती हुई कैंडल यहाँ लाएंगे तो गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी। इससे हाइड्रोजन गैस का होना कंफर्म हो जाता है। आप इस एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड से रिप्लेस करके भी देख सकते हैं। ऐसे केस में भी यही रिएक्शन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में रिएक्शन ऐसा होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनते हैं। देखते हैं कि यहां क्या होता है। जिंक जो कि ज्यादा एक्टिव होता है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हमें जिंक क्लोराइड देता है। जिंक क्लोराइड क्या है? ये एक सॉल्ट है। तो हम एसिड और मेटल के रिएक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल एसिड की तरह। जब अल्कलाई या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिखाया गया है कि जब आपका व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
Metal carbonate react with the acid, it produce always salt, water and carbon dioxide. जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ अ कार्बन मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम मेटल एंड कार्बोनेट CO3. ये कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका किसी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पर CaCl2 जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आपका सॉल्ट है, H2O वाटर है और CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है. तो आपको हमेशा याद रखना है व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल it always produce salt and hydrogen gas. When an acid react with a metal oxide, it always produce salt and water. When an acid react with a metal carbonate, it always produce a salt, water and carbon dioxide gas. अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं. Name the hydroxide that melt on the strong heating and do not undergoes into the decomposition. आपको एक ऐसे बेस का नाम बताना है जिसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ वो मेल्ट होता है लेकिन डिकम्पोज नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन नहीं होता. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दो ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे मेल्ट होते हैं विदाउट अंडरगोस इनटू द डीकम्पोजिशन. नेम द मेटल हाइड्रोक्साइड दैट अंडरगो इनटू द डीकम्पोजिशन ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग. आप कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड के नाम बताइए जो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाइड्रोक्साइड दैट डिकम्पोज रैपिडली ऑन स्लाइट हीटिंग. ऐसे हाइड्रोक्साइड का नाम बताइए जो थोड़ी बहुत हीटिंग पे ही एकदम से डिकम्पोज हो जाता है, तो वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द स्किन टिश्यू. अगर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पर अगर कोई भी एसिड गिर जाता है तो उस एसिड का नाम बताओ जो स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. वो आपका H2SO4, दैट इज़ अ किंग ऑफ द एसिड, दैट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड. नेम द एसिड दैट रिएक्ट विद द स्किन प्रोटीन टू फॉर्म द पल्प लाइक मास. अगर आपके स्किन के ऊपर नाइट्रिक एसिड गिरता है तो ये स्किन में जो प्रोटीन होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक पल्प लाइक मास जो है आपके स्किन के ऊपर बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक पोटैश.